Hello kids, how are you all? Hope you all are doing well. We have already learned about nutrients. Now we will do balanced diet. What is actually a balanced diet? जो बैलेंस डाइट होता है उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो राइट क्वांटिटी में या आप कह सकते हैं राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं खाने में। उसी खाने को हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, वाटर हो गया, विटामिन और मिनरल्स हो गए, रफेज है, ये सारे जो हैं वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अब जो ये जो बैलेंस डाइट होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जैसे और सभी जो एज के जो लोग होते हैं उनके लिए ये जो बैलेंस डाइट है उसकी मात्रा है वो अलग अलग होती है। एक बच्चा जो डाइट लेगा वो एक जो एडल्ट है उसकी डाइट वो नहीं होती, उसकी डाइट बच्चे से थोड़ी सी अलग होती है। जो ज़्यादा फिज़िकल वर्क करता है उसको ज़्यादा भूख लगती है, उसको ज़्यादा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और जो थोड़ा कम फिज़िकल वर्क करता है उसका क्या होता है, उसका डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता तो और उसको भूख भी कम लगती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें फ़िज़िकल वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छा हो। अब बहुत सारे रीजन्स में जो है डिफरेंट फूड खाए जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो खाने की थाली है उसमें प्रॉपर हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सब्जियों को काट के धोते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तो हमें हमेशा ये चाहिए कि हम उन सब्जियों को पहले धो लें और धो के फिर काटें ताकि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को मिले। क्योंकि अगर हम लोग जो सब्ज़ी है उसको हम लोग अगर काट के धोएंगे तो पानी में तो उसके सभी न्यूट्रिएंट्स चले गए तो हमारे बॉडी में उसके क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब हम लोग कुक करते हैं खाना बनाते हैं तो हमें ना खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। हमें नॉर्मल कुक करना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग खाने को ज़्यादा गला देंगे तो भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के वो लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। विटामिन सी जो है नॉर्मली हमें जो रॉ फ्रूट्स होते हैं या रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उनसे मिलता है। तो ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन सी है उन्हें हमें कुक करके नहीं खाना चाहिए, उन्हें हमें बेसिकली जो है कच्चा खाना चाहिए ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी जो है उसको प्रोवाइड हो सके ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है तो हम लोग अगर सिर्फ फैट ही खा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग चाहे स्वीट्स में हमने खा लिया या हम लोगों ने फ्राइड फूड जैसे समोसा, पूरी और जो नमकीन ये सब जो फ्राइड फूड है हमने खा लिया है तो क्या वो हमारा बैलेंस डाइट होगा, क्योंकि हमें तो एनर्जी मिल रही है उससे फैट से। लेकिन ऐसे फूड को जिसमें सिर्फ फैट प्रेजेंट हो या जिसमें सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो हम उससे बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों की कुछ भी एक भी चीज़ में कमी हो जाती है, एक भी न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाती है तो वो एक बीमारी का आकार ले लेती है, उससे हमें डिजीज़ हो सकता है। इसलिए सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
ओके किड्स। और अगर हम लोग एक फैट के जैसे हम लोग बार बार फैट रिच फूड ही खाते रहेंगे तो हम लोगों को ओबिसिटी हो जाएगी, ठीक है। ओबिसिटी मतलब मोटापा आ जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उसको आपको क्वांटिटी को देखकर खाना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में कितना फूड आप जो है वो खा रहे हैं। ओके किड्स, होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। और आप सभी एक बैलेंस डाइट खाएंगे ये जानने के बाद। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे किड्स।